हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ tan इनवर्स x। ठीक है, इससे पहले हमने tan इनवर्स x बाई a किया था, उसमें और इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, अगर आप उसको भी कर लोगे तो वो भी इसको आसानी से लगा सकते हो। ठीक है, तो इसको हम करते हैं, पहले क्या कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स x मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, ये होगा dy बाई dx, जिसको हम y1 भी लिखते हैं, वो किसके बराबर होगा, tan इनवर्स x के डिफरेंशिएशन। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखो हमारे पास पहला डिफरेंशिएशन का वैल्यू ये मिला, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, फर्दर चेंज करते हैं, क्यों, क्योंकि देखो यार, ये आपका y1 का वैल्यू 1/x स्क्वायर प्लस 1 आया या 1 स्क्वायर बोलो आया। ठीक है, अगर आप y2 निकालोगे, y3 y4 निकालोगे तो आपको कोई भी पार्टिकुलर पैटर्न नहीं मिलेगा। देखो ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपको nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालने को दिया जाए, उसमें कोई पार्टिकुलर पैटर्न होना जरूरी है, तभी आप nth टर्म के डिफरेंशिएशन को आसानी से निकाल सकते हो। तो हम करते हैं क्या है, कुछ चेंजेस करते हैं, हम यूज करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, तो इसको हम 1/x स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर के बराबर लिखते हैं। देखो आपको मालूम है आई स्क्वायर का वैल्यू -1 के आई स्क्वायर का वैल्यू -1 के बराबर होता है आई स्क्वायर का वैल्यू -1 के बराबर होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आई स्क्वायर की जगह जब -1 रखोगे तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, वही बन जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, 1/x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है, तो उसको फर्दर हम ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मतलब क्या, यक्स प्लस आई इंटू में यक्स माइनस आई, इसको क्या करते हैं, इक्वेशन को ही पहला 1 बना देते हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 बना दिया। अब करते हैं क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, हमने पिछले जब आपको tan इनवर्स x बाई ए बताया था, उसमें भी बताया था कि जब कोई भी फंक्शन मतलब अगर वो px अपान ax प्लस बी और cx प्लस डी के फॉर्म में दिया हो, तो उसको आप पार्शियल फ्रैक्शन से a अपान ax प्लस बी प्लस b अपान cx प्लस डी लिख सकते हो। बाद में a और b का वैल्यू निकालो और आराम से सॉल्व कर देना। ठीक है, तो वही हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे। इसको हम क्या कर सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन से तोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा y1 का वैल्यू a अपान यक्स प्लस आई और क्या प्लस बी अपान यक्स माइनस आई। अब हमको क्या करना पड़ेगा, ए और बी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो हमको पहले क्या करना है, ए का वैल्यू निकालना है, तो ए के नीचे क्या है, हमको ए का वैल्यू निकालना है, तो ए के नीचे क्या है, यक्स प्लस आई को इक्वल टू 0 रखो और यहाँ से यक्स का वैल्यू निकालो, ये निकल गया। अब क्या करो, यक्स का वैल्यू माइनस आई है, माइनस आई। अब क्या करो, ये जो यक्स का वैल्यू है इसको इक्वेशन 1 में डालो। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि यक्स के नीचे जो चीज था, यहाँ पे क्या था, यक्स प्लस आई, तो इक्वेशन 1 में यक्स प्लस वाई आई को छुपा के, यक्स प्लस आई को छुपा के आपको क्या क्या दिख रहा है, 1/x माइनस आई दिख रहा है, उसके अंदर x की जगह माइनस आई रखो, उसको इक्वल टू सॉल्व करोगे, वो किसके बराबर होगा, a के बराबर होगा। ऐसे समझो, x इक्वल टू माइनस आई आया तो उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे 1/ यहाँ पे x की जगह माइनस आई और माइनस आई पहले से ही है, ये किसके बराबर होगा, a के बराबर होगा। मतलब क्या, a का वैल्यू आ गया -1/2i आ गया। ठीक है, अब वैसे ही b की बात करें तो नीचे दिख रहा था ना, हाँ b की बात करें तो देखो b कहाँ पर है, b के नीचे ये वाला है, तो इसको क्या करो, इक्वल टू 0 रखो, x माइनस आई इक्वल टू 0, मतलब x का वैल्यू i आ गया। अब देखो पहले इक्वेशन में जहां पे ये लिखा है उसको छुपाओ, x माइनस आई यहाँ पे लिखा है तो x माइनस आई को छुपा दो, और ये जो दिख रहा है ये 1/x प्लस आई, इसमें क्या करो, x की जगह i रखो। अब सॉल्व करोगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो b की वैल्यू रहेगी। ठीक है, जैसे हम सॉल्व करेंगे तो 1/ यहाँ पे
यक्स की जगह कितना आई, और एक आई पहले से ही है, तो ये किसके बराबर होगा, बी के। मतलब क्या, बी का वैल्यू आ गया हमारे पास 1/2y के बराबर। ठीक है, इसको कोई इक्वेशन सेकंड बना दो जो हमने तोड़ा था। अब ये बी का वैल्यू सेकंड इक्वेशन में यूज करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा नोट कर लो, रफ करे। तो देखो हमारे पास है y1 दैट इज इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है -1/2y, और इनटू में क्या है, यहाँ पे इनटू में हमारे पास है 1/x प्लस आई है, ये हो गया। और क्या उसके बाद प्लस b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू है 1/2y, और क्या इनटू में 1/x माइनस आई। ठीक है, अब करते क्या है, इसमें से 1/2y कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, 1/2y को कॉमन निकालते हैं तो 1/2y, और देखो ये जो -1/x प्लस आई है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं, और इसको पहले लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव साइन के साथ है, तो 1/x माइनस आई इसको पहले लिख दो, और -1/x प्लस आई इसको बाद में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो करते क्या है, देखो यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे भी पावर 1 है, ये जब ऊपर जाएंगे तो क्या होंगे, निगेटिव साइन के साथ जाएंगे। क्यों, क्योंकि ऊपर से नीचे से ऊपर जाने में साइन चेंज हो जाता है। तो ये किसके बराबर होगा, 1/2i, और क्या यक्स माइनस आई के पावर -1, और क्या माइनस यक्स प्लस आई के पावर -1। ठीक है, तो देखो ये किसका वैल्यू है, y1 का वैल्यू है। अब हम क्या करें, अगर इसको हम y1 को n-1 टाइम्स यक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो क्या मिलेगा, हमको मिलेगा yn का वैल्यू मिलेगा। देखो y1 पहले से ही है, d मतलब क्या, हमारे पास dy/dx पहले से ही दिया है। अब dy/dx को हम dn-1/dx के पावर n-1 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे d dy y, यहाँ पे dx के पावर n-1 dx, तो देखो dx के पावर 1 है यहाँ पे, और dx के पावर n-1 है। तो देखो बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाते हैं, तो देखो नीचे क्या बनेगा आपका, नीचे बनेगा dx के पावर n-1 और +1, मतलब क्या, +1 -1 कैंसिल, मतलब d/dx के पावर n बन गया। और ऊपर में देखो यहाँ पे पहले हमारे पास d के पावर n-1 है, और एक यहाँ पे d एक्स्ट्रा है, तो देखो यहाँ पे d के पावर n-1 और +1 और आएगा, तो यहाँ पे भी n हो जाएगा, dn, ये y बन जाएगा। देखो जब हम क्या करेंगे, y1 को n-1 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको yn मतलब nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट टर्म मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो यार जब हम क्या करते हैं, तो कोई जनरल टर्म ले, हाँ ये वाला ax प्लस b के थोड़ा सा जगह, चलो यहाँ पे बनाते हैं। अगर हम d/dx, अगर हम n टाइम डिफरेंशिएशन करें किसका ax प्लस b के पावर -1 का, तो वो किसके बराबर होता है, -1 के पावर n, और क्या n फैक्टोरियल a के पावर n अपान ax प्लस b के पावर n+1 के बराबर होता है। अगर हम ax प्लस b के पावर -1 कोई टर्म है उसको n टाइम डिफरेंशिएट करें, लेकिन देखो यहाँ पे हमारे पास हम y1 टर्म को हमने n-1 टाइम डिफरेंशिएट किया। y1 टर्म कैसा है, x माइनस आई के पावर -1, मतलब कुछ ऐसा ही पावर में -1 टाइम, पावर में -1 टाइप का कुछ बना हुआ है, तो उसमें भी क्या कर सकते हैं, हम यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखो फर्क क्या होगा, इस y1 को हमने n-1 टाइम डिफरेंशिएट किया है, तो इसमें जहां जहां n है वहां वहां हम n-1 यूज करेंगे। देखो y1 पहले से था, उसको हमने n-1 टाइम और डिफरेंशिएट किया, तब वो yn बना, वो किसके बराबर होगा, वो होगा आपके बराबर, इसको रफ कर दे नीचे ना, यहीं पे लिखते हैं, ठीक है, यहीं पे लिखते हैं नीचे, वो आपका yn के बराबर होगा, वो किसके बराबर होगा, 1/2i बाहर रखा है, और x प्लस आई। तो देखो यार x प्लस आई के पावर -1, मतलब इस टर्म को हमने n-1 टाइम डिफरेंशिएट किया, तो पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर इसको हम n-1 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा। अगर इसको हम n-1 टाइम डिफरेंशिएट करें तो जहां जहां n है वहां पे क्या हो जाएगा, n-1 हो जाएगा, n-1 फैक्टोरियल n a के पावर n-1, और यहाँ पे ax प्लस b के पावर n की जगह क्या, n-1 और +1, मतलब क्या -1 + 1 कैंसिल, मतलब क्या सिर्फ बचेगा n बचेगा।
तो ये तब के लिए है जब आप क्या करो, किसी भी चीज को n-1 टाइम डिफरेंशिएट करो। तो वही हम यहाँ पे यूज करेंगे। देखो x माइनस आई के पावर -1 है, तो देखो a का वैल्यू कितना है, 1 है। जो x के साथ में कोएफिशिएंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, a का वैल्यू, ठीक है। तो देखो पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं यहाँ से, तो -1 के पावर n-1 टाइम्स कर रहे हैं, और क्या n-1 फैक्टोरियल, और क्या a के पावर n-1, a का वैल्यू 1 है, तो 1 के पावर कुछ भी करोगे उसका वैल्यू 1 ही आने वाला है। और नीचे क्या, ये जो होता है उसी के पावर n, तो यहाँ पे ये है क्या, x माइनस आई है उसके पावर n, ये हो गया पहले ब्रैकेट का, ठीक है। और उसके बाद ये वाला x प्लस आई, तो इसमें भी क्या होगा, -1 के पावर n-1 फैक्टोरियल, और क्या नीचे आपका आएगा x प्लस आई के पावर n आएगा, ठीक है। तो देखो ये टर्म कॉमन करके बाहर निकाल लेते हैं और इसको ऊपर करते हैं, जिससे होगा क्या, ये भी देखो 1/x प्लस सॉरी 1 x माइनस आई के पावर n है, तो ऊपर जाएगा तो x माइनस आई के पावर माइनस n के फॉर्म में होगा। देखो कुछ ऐसा देखते हैं, हमें थोड़ा सा जगह बना दो, ठीक है। चलो तो देखो ये किस फॉर्म में चेंज होगा, ये आपका yn 1/2y, और क्या कॉमन निकाला, -1 के पावर n, -1 के पावर n-1, और क्या n-1 फैक्टोरियल, ये सब कॉमन निकल गया। बचेगा क्या, 1/x के x माइनस आई के पावर n, तो इसको जब ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये x माइनस आई के पावर -n, ठीक है। और क्या, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, -x प्लस आई के पावर -n हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अब हम क्या करेंगे, डी मोइवर्स थ्योरम यूज करेंगे, जो हमने पिछले एग्जांपल में भी जब हम tan इनवर्स x by a को सॉल्व कर रहे थे वहां पे भी यूज किया था। वो बोलता क्या है, जब z इक्वल टू x प्लस आई ए, कोई अगर आपको इक्वेशन दिया हो तो उसमें आप x इज इक्वल टू r cos थीटा और a इज इक्वल टू r sin थीटा यूज कर सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीज निकलेगी, उसको साइड में लिख लेते हैं जो हमको लास्ट में काम देगा। अगर यहाँ से हम r का वैल्यू निकालें तो वो होगा आपका a अपन sin थीटा के बराबर, इसको नोट कर लो, लास्ट में हम यूज करेंगे। और अगर हम क्या करें, a इक्वल टू r sin थीटा को ये x इज इक्वल टू r cos थीटा से डिवाइड करें, तो देखो हमारे पास होगा क्या, हमारे पास r से r कैंसिल, sin थीटा cos थीटा मतलब tan थीटा, तो हमारे पास tan थीटा किसके बराबर होगा, a अपान x के बराबर, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूलेज हम लास्ट में यूज करेंगे। एक सेकेंड, टैब गिर गया था। अब करते क्या है, वही हम यूज करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास है क्या, हमारे पास है ये वाला टर्म yn इक्वल टू, ये सभी वैसे के वैसे लिखे जाएंगे। यहाँ अंदर ब्रैकेट के अंदर बात करें तो x माइनस आई के पावर माइनस n है, तो देखो x की जगह क्या यूज करते हैं, r cos थीटा, और क्या माइनस, देखो यहाँ पे a तो है नहीं तो a को रहने दो, a का वैल्यू कितना है, यहाँ पे x माइनस आई, यहाँ पे a होता है, a का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 1 है, यहाँ पे भी a का वैल्यू कितना है, 1 है, तो उसको भी साइड में रहने दो, ठीक है। तो देखो उसको हटा दो, और क्या r cos थीटा माइनस आई के पावर माइनस n, और क्या माइनस x की जगह कितना, x की जगह r cos थीटा प्लस आई के पावर माइनस n, ठीक है। थोड़ा सा जगह बनाए, पहले नोट करो यहाँ तक। देखो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पढ़े हुए हैं, जब पावर में -n या -1 कोई भी टर्म हो तो उसको कैसे डील करता है। जैसे हमारे पास cos थीटा प्लस साइन थीटा के पावर -n दिया हो तो इसको हम cos n थीटा और माइनस साइन n थीटा के फॉर्म में लिखते थे। लेकिन देखो यहाँ पे cos थीटा sin थीटा होना चाहिए, ये z इक्वल टू x प्लस आई ए के फॉर्म की बात चल रही है, ठीक है। तो देखो लेकिन इस एग्जांपल में बात करें तो यहाँ पे जो आपका a का वैल्यू है वो 1 है, यहाँ पे देखो a का वैल्यू कितना है, 1 है। तो हम करते क्या है, 1 इज इक्वल टू, देखो a का वैल्यू हमने क्या अज्यूम किया है, r साइन थीटा, r साइन थीटा ना, तो a का जगह हम क्या कर लेते हैं, जहाँ पे भी 1 है वहां पे r साइन थीटा लिख देते हैं। क्यों लिख देते हैं, ऐसा फॉर्म बनाने के लिए, इसमें भी और इसमें भी ऐसा फॉर्म बनाने के लिए, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे बनेगा cos थीटा और माइनस
आई साइन थीटा के पावर माइनस n। तो इसका फॉर्मूला कैसे ओपन होता है, cos थीटा cos n थीटा प्लस साइन n थीटा, इस फॉर्म में ओपन होता है। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, जहां पे भी i के साथ a मल्टीप्लाई में है वहां पे r साइन थीटा भी लिख लेते हैं। तो देखो ये हो गया हमारे पास, ये हमारा टर्म यही चल रहा है, और यहाँ पे r cos थीटा और माइनस i के साथ a होता है, a का वैल्यू कितना है 1 है, वो जो किसके बराबर है r साइन थीटा के बराबर है, r साइन थीटा के पावर माइनस n माइनस r cos थीटा प्लस i, और i के साथ में क्या a मल्टीप्लाई में है, a का वैल्यू 1 जो किसके बराबर है r साइन थीटा के, r साइन थीटा के बराबर है पावर में माइनस n। ठीक है, अब देखो अब यहाँ से क्या होगा, हम करते क्या है r को बाहर निकाल लेते हैं। तो देखो r कैसे बाहर निकलेगा, r आपका बाहर निकलेगा पावर में माइनस n लेके। देखो यहाँ से ये r को कॉमन करो और यहाँ से ये r को कॉमन करो और पूरे को बाहर निकाल दो, तो आपके पास बचेगा कितना बाहर, r की पावर माइनस n कॉमन बचेगा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पावर में माइनस n यहाँ पे भी है, पावर में माइनस n यहाँ पे भी है, और क्या साथ में माइनस वन के पावर n माइनस वन फैक्टोरियल, और क्या नीचे है हमारे पास 2i है। ठीक है, अब देखो अंदर क्या बचेगा हमारे पास cos थीटा माइनस एक सेकेंड साइन थीटा के पावर माइनस n, ये पहले ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा हमारे पास cos थीटा प्लस साइन i, यहाँ पे भी i बचेगा। ठीक है, cos थीटा माइनस i साइन थीटा के पावर माइनस n माइनस cos थीटा प्लस i साइन थीटा के पावर माइनस n। तो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़े हैं, इसको हम कैसे चेंज करेंगे, उसमें चेंज कर लेते हैं, और इसको भी उसमें चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो ये yn चल रहा है, नीचे दिख रहा है ना, कहाँ तक दिखेगा यार, ये दिखेगा, चलो एक लाइन और हटा देते हैं। ठीक है, तो ये yn चल रहा है, ये टर्म वैसे ही सब लिख देना यहाँ पे, और यहाँ पे देखो हम ब्रैकेट की बात कर रहे हैं, ये किसके बराबर होगा cos थीटा माइनस i sin थीटा cos n थीटा प्लस i sin n थीटा के बराबर होगा। ठीक है, ये जो cos थीटा माइनस i sin थीटा के पावर माइनस n है वो ऐसे लिखा जाएगा, माइनस cos थीटा प्लस i sin थीटा के पावर माइनस n cos n थीटा माइनस i साइन n थीटा के बराबर लिखा जाएगा। ठीक है, अब करते क्या है, ब्रैकेट को ओपन करते हैं, cos वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, ऊपर का नोट करो, हो गया। चलो रब कर देते हैं ऊपर वाला, देखो यहाँ पे yn चल रहा है, ये टर्म सभी वैसे ही के वैसे ही रहेंगे, ये वाले टर्म, और यहाँ की बात करें तो cos n थीटा प्लस i साइन n थीटा, और यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस cos n थीटा बनेगा, और अंदर माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस i साइन n थीटा बनेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे cos माइनस cos प्लस कैंसिल, बचा क्या हमारे पास yn r के पावर माइनस n माइनस वन के पावर n माइनस वन फैक्टोरियल अपान नीचे में कितना 2i, और यहाँ पे कितना, यहाँ पे बचेगा हमारे पास 2i साइन n थीटा, देख रहे हो यहाँ पे भी i, यहाँ पे भी i साइन n थीटा, तो 2i साइन n थीटा बन जाएगा, 2i से 2i कैंसिल, कॉम्प्लेक्स नंबर गेम से बाहर। अब क्या करेंगे, यहाँ तक भी आप रोक के आप बोल सकते हो ये हमारा आंसर हो गया, या थोड़ा और बढ़ाना चाहो तो और बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास चल कितना रहा है, r के पावर माइनस n माइनस वन के पावर n माइनस वन फैक्टोरियल, और क्या साइन n थीटा। ठीक है, यहाँ तक भी रोक सकते हो, आंसर आपका आ गया है। और अगर एक्सटेंड करना है तो r का वैल्यू यहाँ पे यूज करो, r का वैल्यू a अपान साइन थीटा यहाँ पे यूज करो, तो a अपान साइन थीटा के पावर माइनस n माइनस वन के पावर n माइनस वन फैक्टोरियल, और क्या साइन n थीटा, इसको ओपन कर तोड़ दो, तो ये a के पावर माइनस n अपान साइन थीटा के पावर माइनस n है, तो साइन थीटा के पावर माइनस n ऊपर जाएगा तो वो किस में हो जाएगा, साइन थीटा के पावर n में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसको डायरेक्टली लिख देते हैं, यहाँ से उठाओ उसको, और यहाँ पे साइन थीटा के पावर n ऐसे लिख दो, ये इतना हो गया, और क्या माइनस वन के पावर n माइनस वन फैक्टोरियल, और क्या
साइन यन थीटा। ये हो गया आपका फाइनल आंसर, जहाँ पे थीटा क्या है, थीटा आपका है tan इनवर्स a अपान x के बराबर। यहाँ से थीटा कितना निकलेगा, tan इनवर्स a अपान x के बराबर, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ tan इनवर्स x का, ठीक है। चलो नोट कर लो। हमारा जो गिवन एग्जांपल था उसमें a का वैल्यू कितना था, a का वैल्यू 1 था, z इक्वल टू एक्स प्लस आई ए का वाला जो फॉर्म हमारा बना था उसमें a का वैल्यू 1 था। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, a की जगह 1 रख सकते हो। a की जगह 1 रखोगे तो 1 के पावर -1 बनेगा, 1 के पावर कुछ भी उसका वैल्यू 1 ही आता है, तो इसको आप हटा भी सकते हो, ठीक है। तो आप फाइनल आंसर आप बताना, ठीक है। वहां तक फाइनल आंसर नहीं था क्योंकि वहां पे देखो ए का टर्म आ रहा था, लेकिन हमारे रियल बुक में जो आंसर दिया है उसमें ए का टर्म नहीं आ रहा है क्योंकि ए का वैल्यू 1 यहाँ पे से आता है, ठीक है। तो ये अब जो बचा ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। इसको आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा और अच्छे से लिख दे, एक सेकंड रुको। ऊपर का नोट हो गया, चलो तो ऊपर का थोड़ा नोट करके इसको और अच्छे से लिख दे। यंत्र डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ tan इनवर्स x किसके बराबर है, -1 के पावर n-1 फैक्टोरियल साइन के पावर n थीटा और साइन n थीटा के बराबर, ठीक है। चलो नोट कर लो अब।